मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जो है कक्षा 10वीं से संबंधित जो आपका पूरक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है संचयन भाग 2 से जो है उसके अंतर्गत दूसरा अध्याय सपनों के से दिन, उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। इसके लेखक गुरुदयाल सिंह थे और उन्होंने अपने बचपन के बारे में, यहाँ पर जो स्कूली दिवस के बारे में, छुट्टियों के बारे में सब कुछ जो है बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। किस तरह अध्यापक उनसे जो है पढ़ाने का या गृह कार्य देते थे। पीटी मास्टर के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो शिष्टाचार सिखा गए, और यहाँ पर हेडमास्टर का भी जो है वर्णन किया गया है, और उनके जो खेल कूद के बारे में यहाँ पर वर्णन जो है सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपने जो है लगातार हमने किस तरह इस वीडियो को देखा, और यहाँ पर जो हेडमास्टर प्रीतम चंद जो हैं मुहत्तल होते हुए भी जो है वो मुहत्तल यानी जो निलंबित होते हुए भी जो है किस तरह वह अपने जो सुखी जीवन बिता रहे थे। एक तोते के साथ वह अच्छे से मीठे बोल जो है बोलते हैं। इससे जो लेखक हैं और उनके मित्र हैं वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो चलिए, इस पाठ को आपने बखूबी अच्छी तरह से समझ लिया है। इस पाठ के संबंधित आज हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। ठीक है, तो इसका उत्तर है, बच्चे जब मिलकर खेलते हैं तो उनका व्यवहार, उनकी भाषा अलग होते हुए भी एक ही लगती है। भाषा अलग होने से आपसी खेल कूद मेल मिलाप में बाधा नहीं बनती। इस पाठ में भी लेखक ने बचपन की घटना को बताया है कि कोई बच्चा हरियाणा से, कोई राजस्थान से है। जब सब अलग अलग भाषा बोलते हैं, परंतु खेलते समय सबकी भाषा सब समझ लेते हैं। तो देखो, खेलते समय जो है, यदि क्रिकेट लीजिए, यदि बॉलिंग कर रहा है तो उसे अच्छी करने की जो है वह दूसरे भाषा से बताए ना बताए, लेकिन वह यही बताता रहता है कि अच्छे से जो है गेंद फेंको। और जो बल्लेबाज को जो है सलाह देते समय जो है वह कन्नड़ का है, वह राजस्थानी का है, तो वह सलाह देगा कि बैटिंग अच्छी करो। ठीक है, इसी तरह वह बखूबी समझ जाते हैं। उनके व्यवहार में इससे कोई अंतर न आता था। ठीक है, लेखक भी यही बताते हैं, उनके मोहल्ले में अलग अलग होने के बजाय भी वह सब कुछ जो है समझ जाते खेल कूद के समय। अगला प्रश्न है, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी? तमगो यानी मेडल है। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, पीटी साहब प्रीतम चंद अनुशासन प्रिय थे। वे बच्चों को कभी अनुशासन के लिए, कभी पढ़ाई के लिए डांटते रहते थे, परंतु जब बच्चे कोई भी गलती न करते, प्रार्थना के समय सीधी कतार बना कर खड़े रहते, तो पीटी साहब उन्हें शाबाश कहते। ठीक है, तो बच्चे अनुशासन में काम करते तो उनको शाबाशी मिलती। बच्चे शाबाश शब्द सुनकर खुश होते और उन्हें लगता कि जैसे फौज में सिपाही को तमगे दिए जाते हैं, वैसा ही तमगा उन्हें भी मिल गया है। तो इस तरह वह तमगा यानी आपको मेडल, सैन्य मेडल है, तो उससे भी ज़्यादा वह मानते थे शाबाशी। चलिए, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई श्रेणी में जाने और नई कापियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो उठता था? तो इसका जो उत्तर है, जो नए का यानी जो नोटबुक हैं वह नए होते थे,
किताबें जो हैं पुराने होते थे, उनका जो गंध है क्या परिणाम पड़ता है यह देखेंगे। इसका उत्तर इस प्रकार है। आगे की श्रेणी की कठिन होती पढ़ाई तथा नए शिक्षकों द्वारा होने वाली मारपीट के भय से लेखक का बाल मन नई कापियों और पुरानी किताबों की गंध से उदास हो जाता था, मारपीट के वजह से। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगता था? तो देखिए वहाँ पर परेड करना है तो सिर्फ फौज में भी परेड होता है, तो यहाँ पर वह जवान समझता था। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। स्काउट परेड में लेखक साफ सुथरी धोबी से धुली ड्रेस पहनता। तो देखो स्काउट गाइड मेन जो है वर्दी जो है या उनके जो ड्रेस हैं वह अच्छे होने चाहिए। पॉलिश बूट तथा जुराब पहनकर लेखक ठक ठक करके चलता था। मास्टर प्रीतम चंद द्वारा परेड के समय राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या कदम मिलाकर चलता तो वह अपने आप को फौजी से कम नहीं समझता था। अकड़कर चलता तो अपने अंदर एक फौजी जैसी आन बान शान महसूस करता था। तो इस तरह जो है इसीलिए वह फौज में जमा है ऐसे लगता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? मुअत्तल का मैंने आज बताया था आपको कि निलंबित यानी जो है उनको डिसमिस करना। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। एक दिन मास्टर प्रीतम चंद ने कक्षा में बच्चों को पारसी के शब्द रूप याद करने के लिए दिए, परंतु बच्चों से यह शब्द रूप याद नहीं हो सके। इस पर मास्टर जी ने उन्हें मुर्गा बना दिया। बच्चे इसे सहन नहीं कर पाए, कुछ ही देर में डुलकने लगे। उसी समय नम्र हृदय हेडमास्टर जी वहाँ से निकले और बच्चों की हालत देखकर सहन नहीं कर पाए और पीटी मास्टर को मुअत्तल कर दिया। इसी कारण प्रीतम चंद कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे। तो वह पारसी भी पढ़ाते थे। एक समय जो है उनको जो पनिशमेंट देने के वजह से जो है हेडमास्टर गुस्सा होकर उन्हें मुअत्तल करवाया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? तो यहाँ पर लेखक को स्कूल जाना भी अच्छा लगने लगा था, तो किस वजह से वह देखेंगे। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु जब स्कूल में रंग बिरंगे झंडे लेकर, देखिए रंग बिरंगे झंडे लेकर गले में रुमाल बांधकर मास्टर प्रीतम चंद परेड करवाते थे तो लेखक को बहुत अच्छा लगता था। सब बच्चे ठक ठक करके राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न करते और मास्टर जी उन्हें शाबाश कहते तो लेखक को पूरी साल में मिले गुड्डो यानी गुड्स, ठीक है, वेरी गुड गुड ऐसे पढ़ते हैं ना आपके नोटबुक में, से भी ज़्यादा अच्छा लगता था। इसी कारण लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगने लगा था। तो देखिए जो अनुशासन, एक लड़के हो या कोई भी, वह अनुशासन को बहुत पसंद करते थे। तो लेखक भी उसी में से एक था जो अनुशासन को पसंद कर रहा था। तो इसी वजह से वह स्काउट गाइड में अबाउट टर्न, लेफ्ट टर्न और कदम ताल 1 2 1 2 करना बहुत पसंद था, इसीलिए वह स्कूल को अभी जाने लगा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति
बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। तो देखिए यहाँ पर किस तरह वो जो है डिले करता था लिखना गृह कार्य को। तो उसका उत्तर इस प्रकार है, लेखक के स्कूल की छुट्टियाँ होती और उसमें जो काम करने के लिए मिलता उसे पूरा करने के लिए लेखक समय सारणी बनाते, जो टाइम टेबल, कौन सा काम कितना काम एक दिन में पूरा करना है। लेकिन खेल कूद में लेखक का समय बीत जाता और काम न हो पाता। धीरे धीरे समय बीतने लगता तो लेखक ओमा नामक ठिगने और बलिष्ठ लड़के जैसा बहादुर बनना चाहता था, जो उद्दंड था और काम करने के बजाय पीटना सस्ता सौदा समझता था। तो इस तरह जो है कभी कभी लिखने की बात जो है टाल देता, कभी कभी ओमा की तरह वह पीटता है, पीटना ही उसे अच्छा लगने लगा। गृह कार्य के बजाय जो है सर से पीटना वही उसे जो ओमा की तरह वही अच्छा लगने लगा था। तो इस तरह जो है वह जो प्लान जो है बनाता रहता है। पहले तो जो 200 क्वेश्चन के आंसर लिखने थे वह एक दिन में 10 लिखेगा तो 10 दिन में या 20 दिन में ख़त्म होगा, ऐसे सोचा था। तो 3 लिखना सोचा, बाद में जो है मार खाना ही अच्छा लगा, ऐसे वो सोचने लगा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चारित्रिक यानी उनके जो गुण हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, पीटी सर शरीर से दुबले पतले, ठिगने कद के थे, उनकी आंखें बुरी और तेज थी। देखिए, वे खाकी वर्दी और लंबे जूते पहनते थे। वे बहुत अनुशासन प्रिय थे। बच्चे उनका कहना नहीं मानते तो वे दंड देते थे। वे कठोर स्वभाव के थे। उनके मन में दया भाव न था। बाल खींचना, ठुडडे मारना, खाल खींचना उनकी आदत थी। उनके साथ वे स्वाभिमानी भी थे। ठीक है, स्वाभिमान होना भी बहुत ज़रूरी है। नौकरी से निकाले जाने पर वे हेडमास्टर जी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, बल्कि चुपचाप चले गए। देखिए, स्वाभिमान जो है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निकाले जाने पर भी वह गिड़गिड़ाने के बजाय, मुझे माफ़ कर दीजिए कहने के बजाय, उनका जो राह था वो सही समझकर वहाँ से जो है चुपचाप चले गए। यही उनकी विशेषता है। और वे बहुत ही शिष्टाचार से, अनुशासन से रहने वाले थे। दुबले पतले होते हुए भी बच्चों को अनुशासन के लिए मारपीट भी किया करते थे। यह उनके गुण थे। तो चलिए अगला प्रश्न जो है, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, पाठ में अनुशासन रखने के लिए कठोर दंड, मारपीट जैसी युक्तियां अपनाई गई हैं, परंतु वर्तमान में यह निंदनीय माना गया है। पहले तो जो है बहुत सारा पीटा करते थे, बच्चों को डर रहता था। आजकल जो है यह निंदनीय माना जाता है। आजकल अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे बच्चे की भावनाओं को समझें, उनके कामों के कारणों को समझें, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएं तथा उनके साथ मित्रता व ममता का व्यवहार रखें। इससे बच्चे स्कूल जाने से डरेंगे नहीं, बल्कि खुशी खुशी आएंगे। तो आज का ज़माना जो है अलग है। पहले मारपीट को मान्यता थी, आजकल जो है नहीं है। बच्चे इससे डर जाते हैं। उनका शारीरिक गठन जो है बहुत ही मृदु स्वभाव का होता है। इसीलिए जो है पूरा जो पहले का था मारपीट वह बिल्कुल बंद हो गया है। अब उसे निंदनीय माना जाता है। तो चलिए अगला जो प्रश्न है, प्राय अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की
देते हैं। बताइए, खेल आपके लिए क्यों ज़रूरी है? आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके इस खेल पर आपत्ति न हो? इसका उत्तर इस प्रकार है। खेल मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, बच्चे अनुशासित रहते हैं तथा प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है। साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा के गुण भी समझ में आते हैं। समूह में खेलने से सामाजिक भावना आती है। यह था। दूसरा है, खेल शरीर के लिए ज़रूरी है परंतु उतने ही ज़रूरी अन्य कार्य भी हैं, जैसे पढ़ाई आदि। खेल स्वास्थ्य के लिए है तो पढ़ाई जैसे कार्य भविष्य को सुधारने के लिए आवश्यकता है। हमें अपना कार्य समय पर करते रहना चाहिए। ज्ञानवर्धक विषयों पर भी उतना ही ध्यान देंगे और समय देंगे तो अभिभावकों को खेलने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इस तरह जो अगला प्रश्न है वो आपके लिए छोड़ दिया गया है गृह कार्य के रूप में। बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर में आपको विद्यार्थी यह प्रश्न अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। यह मेरे अनुभव हो जाएंगे लिखेंगे तो, इसीलिए अपने अनुभव को आप लिखना है। इस तरह आज हमने सपनों के से दिन जो एक लंबी कहानी थी उसका अध्ययन किया। उसके साथ साथ आज हमने प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा कर ली। आप सभी इसे अपने नोटबुक में लिख कर रखिए और इसे एक बार पढ़ लीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।